जो मैं बात कर रहा था कि जो एक दूसरी जानिब से, दोनों जानिब से, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं। अवामी मसाइल की बात की जाए, हुकूमत पर कड़ी नज़र रखी जाती है ऑपोजिशन की जानिब से, और अवाम यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत जो है जहां पर कोई रॉन्ग स्टेप लेगी, जहां पर अवाम के मसाइल का हल नहीं निकालेगी, तो अपोजिशन उनके लिए सामने आएगी और वो उन मामलात को आगे लेके चलेगी। अमजद इकबाल आफरीदी ने भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इकबाल आफरीदी साहब, हुआ क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन ज़िमनी इंतखाबात में? किधर आप लोग 35-36 हज़ार वोट लिए आप लोगों ने जनरल इलेक्शन में, और अब ज़िमनी इलेक्शन में आप 5वीं पोजीशन पर आ गए। सबसे पहले इलेक्शन से 2 दिन पहले जो सर्वे हुए, 3 मुख्तलिफ कंपनी ने सर्वे किए, उसके अंदर हम पहले नंबर पर चल रहे थे। उसके बाद इलेक्शन डे पे ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें पहले से आगे 5वें नंबर पर सबसे पॉपुलर पार्टी इस पूरे हल्के की पीटीआई थी। लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा था, लोग आवाम हमारे साथ खड़ी थी। फिर उसके बाद आखिरी में होता क्या है कि इलेक्शन डे पूरा मैनेज जो पीपल्स पार्टी का पूरा मैनेज किया, बाकी जो जमाते भी थे उन्होंने, क्योंकि ये आरओ का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और डीआरओ का, डीसी का और एसएसपी हमारी इसमें मुलविस है। इन सब ने पूरा इलेक्शन मैनेज किया। इलेक्शन मैनेज करके जो प्रिजाइडिंग के साथ, क्योंकि मेरे साथ तकरीबन 2 से 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रब्ता किया, उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं बुके चाहिए, किस तरह से इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं इलेक्शन में। हमने ये गलती की इस पर कि हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ बातचीत नहीं की, खरीदे नहीं, अपनी मर्जी के लिए गए। अच्छा, अब 95% एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो सेठ साहब ने खुद मैनेज करके वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो उसने खुद लगाए। अच्छा, हमारे वर्कर जिन लोगों को अंदर लेकर के वोट करवाने के लिए, जहां हमने 40 से 50 वोट करवाए, वहां से रिजल्ट लेकर 5-6 वोट बाकी कहा गए। और जो इलेक्शन तकरीबन 8 से 10 घंटे जिसका रिजल्ट रोका गया, तो उस वक्त क्या खिचड़ी पकड़ी थी ये आवाम के सामने लाई है। ठीक, मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका हूं। आफरीदी साहब, आपने कहा कि अवाम आपके साथ खड़ी थी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अवाम आपके साथ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि खड़ी थी? क्योंकि एक जो बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है वो आपके फैसल वावडा साहब पे उठाया जाता है कि इलेक्शन जीतने के बाद वो इलाके में उन्होंने दौरा तक नहीं किया। वजीर रहे, पानी के वजीर रहे, इसके बावजूद पानी तक यहाँ पर फराहम नहीं किया। तो अवाम को तो आपसे बहुत सारे मसाइल थे, आपके खिलाफ थे, इसलिए आपको वोट नहीं किया। ये असल में 20 साल की जो सफाई थी, पहले हमने 2-2.5 साल में वजीर आजम साहब के फंड से काम हुए थे। तो ये जो सफाई थी ना 20 साल की, वो 2.5 साल में पूरी है। 2.5 साल इतने फंड नहीं थे कि वो 40 से 50 करोड़ के फंड में हम ये 20 साल का धन उसमें निकाल देते या चुका देते, ऐसा नहीं था। मगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 3 सर्वे हुए, मुख्तलिफ पार्टियां थी, आज को एक सर्वे कराया जाए इस पूरे हल्के के अंदर, या दोबारा इलेक्शन पर लेकर जाया जाए। आपके सामने आ जाएगा कि अगर ये पूरा फिक्स मैच था, एक पार्टी 5वें नंबर पर आई, 6ठे नंबर पर पिछले इलेक्शन में। 2.5 साल में इस हल्के में क्या कर दिया पीपल्स पार्टी ने, जो उन्हें पहला नंबर मिल गया, जो उन्हें 16,000 वोट मिल गया। पहले 8,000 की पार्टी वोट लेती है, बाई इलेक्शन में 16,000 वोट पर कैसे चलेगी? ये पूरा फिक्स इलेक्शन था, जिस तरह मैनेज हुआ उसी तरह से ये हुआ। अच्छा, ठीक, ऐसा क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि वो पहले नंबर पर आ गई, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि ऐसा क्या किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्या कुछ नहीं किया गया जिसकी वजह से वो 5वें नंबर पर आ गई? कादिर मंदुखेल साहब ने भी हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया। मंदुखेल साहब, यही बात जो मैं आपसे कर रहा था वो अमजद इकबाल आफरीदी साहब भी कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने? कोई पॉलिसीज में डिफरेंस आया उनकी? क्योंकि सिंध में तो आपकी हुकूमत है जिसकी वजह से लोगों ने आपको वोट दिया, और एक्सपेक्ट किया आप खुद भी कर रहे थे जिस तरह से परफॉर्म किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2018 के जनरल इलेक्शन में, कि इतनी यू टर्न आएगा, इतने बड़ा एक टर्नओवर आएगा अवाम के ख्यालों में, अवाम के जो वोटर है उनके जहन में ऐसा टर्न आएगा कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देगी?
ये बिल्कुल पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन के बाद मैंने अल्फा नहीं छोड़ा और मैं मुसलसल हल्के में मौजूद रहा और लोगों के मसाइल हल करता रहा। और बाकी जो 2018 के इलेक्शन में जितने कैंडिडेट थे उसमें से कोई नजर नहीं आता था। पहली बुनियादी बात। दूसरी बात ये कि उस हल्के में ना हमारा MPA ना हमारा MNA, 11 यूनियन काउंसिल में हमारा सिर्फ एक UC नाजिम था। तो हमने सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करके हमने पिछले 2.5 साल में लगभग 2 अरब रुपए के तरक्याती काम किए। में खैबर चौक से लेकर नादम बाईपास रोड शामिल है, 25 करोड़ शामिल है, फुटबॉल ग्राउंड का रोड, और फिर उसके अलावा जो सीवरेज और पानी के, और इसके साथ साथ हमने ये कि 2 हॉस्पिटल हमने बनाए। जो दिल का हॉस्पिटल तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है और जनरल हॉस्पिटल दाऊद रोड पे वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और साथ साथ पिछले इलेक्शन से पहले कुछ महीने पहले बिलावल साहब ने 42 करोड़ का पानी। कादरी साहब, क्या आप नहीं समझते हैं कि ये शिकस्त नविश्ताए दीवार थी? जिस तरह डस्का का इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीत सकी, चाहे वो नौशेरा के इलेक्शन हो उसमें भी जीत नहीं सकी, दीगर भी जो एक आध ज़िमनी इलेक्शन के अलावा तमाम ज़िमनी इलेक्शन जो हारती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो क्या ये बात आप नहीं समझते कि ये अवाम की जानिब से आपको मैसेज है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस ओवरऑल पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है, तो ये मैसेज दिया जा रहा है अवाम की जानिब से आपको? अच्छा देखिए, बात सुने, इन्होंने जो बातें की है ना ही इन्होंने अमराज कल्ब का हॉस्पिटल ओन किया है, ना ही इन्होंने छानी हॉस्पिटल ऑन किया है। 2.5 साल ये यहाँ रहे भी नहीं है, ना कोई मसाइल पे काम किया। आखिरी 20 दिन इन्होंने काम किया हल्के के अंदर। हमने भी कहा रोडें बनाए, सेवरेज बनाए, सब कुछ। 14 साल बाद इस हल्के के रमज़ान का महीना ये एक्सपोज हो जाएंगे मेरे भाई जो बातें कर रहे हैं। दूसरा, हमारा इनके साथ मुकाबला था ही नहीं। हमारा PTI वर्सेस नून लीग वर्सेस TLP, हम 3 जमातों का मुकाबला था। ये तो मुकाबले में थे ही नहीं। पूरा इलेक्शन मैनेज हुआ है, तो यहाँ के 3,50,000 से ज़्यादा वोटर्स के साथ खुलवाड़ हुआ गया है। ये बेईमानी हुई है, किसी ने इनको वोट नहीं दिया। इनके कैंप की सूरत हाल देखे, मैं तमाम पोलिंग स्टेशन पर गया हूँ, कोई इनके कैंप पर नहीं था। जहाँ पर हमारे वोटर गए वोट डालने, वहाँ से वोट इनके निकल रहे हैं। ये तो समझ से बाहर है। पूरा इलेक्शन मैनेज हुआ है। जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुझे कह रहे हैं कि आप हमें खरीदें, तो इन्होंने क्या तबाही की होगी जिन्होंने वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगाए थे। आफरीदी साहब, एक बड़ी बात आप कर रहे हैं, क्या कोई इस हवाले से आपके पास सबूत भी है? जी सईद गनी साहब प्रिजाइडिंग से साइन कराते हुए आपको तस्वीरों पे सबके सामने है। एजुकेशन डिपार्टमेंट उनका है, उन्होंने तमाम लोगों को वहां पे ड्यूटियां लगाई थी, आपने ये काम कर रहे हैं। अगर फ्रांसिक रिपोर्ट इसकी मंगा ली जाए, इस पर ये काम हो जाए, मैं आपको हल्फन और चैलेंज से कहता हूँ इसमें पीपल्स पार्टी की अगर धांधली ना निकले तो मैं ये इलेक्शन लड़ना छोड़ दूंगा। इससे बड़ी क्या बात करूं? ये टोटल बेईमानी हुई है यहाँ के हल्के के लोगों के साथ। उनका मैंडेट चुराया गया है और पीपल्स पार्टी ने प्री पोल रिगिंग की है। बाकी जमातों ने भी किए उनके साथ, उनके भी प्रिजाइडिंग लगे हुए थे, मगर ये पूरा इलेक्शन रिग हुआ है। देखे पूरे सोशल मीडिया पे, ये कौन सा इलेक्शन था? एक वोटर अंदर जाता है, जाके अंगूठा लगाता है, तस्वीर लेता है, लेकर सोशल मीडिया पर चढ़ा देता है। आधे से ज्यादा वोटर्स ने तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें चढ़ाई हुई है। ये कौन सा खुलवाड़ था, कौन सा मजाक था? इलेक्शन कमीशन टोटल फेल हो चुका है। मैं 3 इलेक्शन लड़ा हूं, ये निजाम ही समझ से बाहर है। आप प्रिजाइडिंग मर्जी के लगाते हो, वो खरीदे हुए होते, वो अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाते, वो कहीं स्याही ज्यादा करके वो वोट को रिजेक्ट कर देते हैं, कहीं अपनी मर्जी से 3-4 वोट डलवा देते हैं। ठीक, आपका पॉइंट आगे तमाम बातें आपकी मैं कादिर मंदोखेल के सामने रखना चाहूंगा। मंदोखेल साहब, अफरीदी साहब तो ये कहते हैं कि आप कोई 2-2.5-3 साल से यहां पर मौजूद नहीं थे, 20 दिन पहले आप इस हल्के में आए हैं, और साथ साथ वो कहते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को खरीदा गया है। प्रिजाइडिंग अफसर को अगर खरीदा गया तो ये मुझे एक कंप्लेन बता सकते हैं जो उन्होंने पूरे दिन में जमा किया वहाँ पे? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि ये अफरीदी है या फरीदी है, मैं उससे नहीं जाना चाह रहा हूँ। इनसे जरा ये पूछो, ये हल्के में तो रहता है नहीं, ये तो NS 248 में रहता है, नेवल कॉलोनी में रहता है।
तीसरी बात ये कि इनके खिलाफ अपनी इनके जो MP है मलिक शहजाद, उसने इनके खिलाफ जो ना अफरीदी से आपका क्या ताल्लुक है मेरे भाई? आप अपनी बात करें जो आपसे पूछ रहे हैं। आप जो बात आपसे पूछ रहे हैं वो बात करें। झूठ बोल रहे रोजे की हालत में, रमजान के उसमें इधर की उधर मार रहे, समझ से बाहर। चेयरमैन है सर, आप जाली अफरीदी हो, आराम से बैठो। कश्मीर आपका चोर जरदारी चेयरमैन है जो जिसका बैकग्राउंड बिलावल चोर है, सारा आपका सारी पार्टी चोर है, सईद गनी चोर। चले अफरीदी साहब आप साथ ही रहिएगा। अफरीदी साहब पहले जवाब तो सुन लें। आप करके बैठे अफरीदी साहब कर रहे हैं। अफरीदी साहब आप खाली अफरीदी साहब आप जवाब तो सुन लें, फिर आपसे जवाब देता हूं। बात क्या कर रहे हैं? कादिर साहब आप भी पर्सनल लाऊं, अफरीदी उनकी जात के हवाले से आप भी बात ना करें। और अफरीदी साहब एक मिनट पहले जवाब ले लूं, फिर आपके मैं पास वापस आता हूं। जी मंदुखेल साहब, आप मेरे पेज सोशल मीडिया का देख लें। कोरोना के दिनों में मैं कहता हूं कि हर दूसरे दिन में NA-248 में मौजूद था 2018 से लेके अभी तक। हाँ, ये बात सच है कि 2018 के इलेक्शन से सिर्फ 15 दिन पहले मुझे अपने चेयरमैन ने यहाँ भेजा। मेरे ये अल्का नहीं था, मेरे अल्का NA-248 से जहाँ कादिर पटेल साहब था। और फिर 2018 के इलेक्शन से लेके आज तक मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे सोशल मीडिया का पेज देख ले, आपको डेट वाइज सारे मेरे प्रोग्राम कोरोना के दिनों में तरक्याती काम के हवाले से, मीटिंग के हवाले से एक एक दिन की रिपोर्ट। वो तो झूठ ही बोलेगा ना ये सारी चीज के साथ। एक ये PTI तो फारिग हो गई, इनके तो पूरी PTI जो ना वो पीपल्स पार्टी में जम हो गई। मसूद बरादरी का ये सामने सुन रहे, मसूद बरादरी कंप्लीट हमारे साथ आ गई, जो कि कंप्लीट इनके चीफ पोलिंग एजेंट हमारे साथ आ गया। आदि मुस्लिम लीग नून हमने शामिल करा दिया। ठीक, अच्छा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।